हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। पिछले साल जब मैं सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहा था तो एनटीए ने हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, बाय रिमूविंग आईईडी एंड एडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इस साल कह सकते हैं हम उससे भी बड़ा बम आपके सर पे फोड़ा है, या थोड़ा सा छोटा फोड़ा है क्योंकि आईईडी ऐड कर दिया है। बट आप इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर थे कि माइक्रो आ रही है। इस वक्त ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब ये तीनों सब्जेक्ट मैनेज कैसे करेंगे। बट दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, आपको इसी चीज़ को अच्छे से लेके चलना है। बिकॉज पेपर मुश्किल होगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, बट इट कैन बी ईजियर ऑल्सो बिकॉज आईईडी इज रिलेटिवली ईजियर देन बोथ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आईईडी के ऐड होते ही उसका परसेंटेज कम हो गया बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का। देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड हाउ टू मेक इट बेनिफिशियल, कैसे उसका बेस्ट एडवांटेज लेना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरे तीनों सब्जेक्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आईईडी तीनों को अच्छे से कवर करके लाया हूँ मैं। पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है, बाकी पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस वीडियो। और बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन का देखना है कि ये वीडियो, तो वो आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प दिखाई दे रहा होगा। स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर की तो आपकी बोर्ड्स में भी आ रही होगी। फोकस ऑन बोर्ड्स में जितना ज़्यादा मतलब मैक्रो की एनसीईआरटी करो, या फिर आपके स्कूल में जो रेफरेंस बुक लगा रखी है, मेरे स्कूल में संदीप गर्ग थी, मैंने उसी से करा था, तो उसे अच्छे से करो। उसके पीछे जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं सारे करो, जितने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, जितनी चीज़ें दी हुई हैं, जितना उसको डेप्थ में अभी करोगे, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, ये आपको आगे चल के भी हेल्प करेगा। इससे आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेके। और बाकी जो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन है वो तो फिर आपको प्रिपेयर करने ही है। तो मैक्रो क्योंकि 12th में भी आ रहा है और सीयूईटी में भी आ रहा है, तो 12th पर जितना फोकस करोगे सीयूईटी के लिए वो उतना ही आपका बेटर हो जाएगा। बाद में आपको बस प्रैक्टिस करनी रह जाएगी, आपको कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि आपको ये और पढ़ना है। लाइक बहुत बच्चों का सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बोर्ड्स में भी नहीं हो पाएगा, देन उनको वो चीज़ें पढ़नी रहेंगी, है ना। क्योंकि इस वक्त आपको ऐसा करना है कि अगर आपको लग रहा है कि बस अब हो ही नहीं सकता, वैसे तो अब भी टाइम है, जब आखिरी के कुछ 3-4 दिन बचे हैं, पता लग रहा है तब भी 4 चैप्टर बचे हैं, आपने नहीं करा काम तब तक, देन उन 4 चैप्टर को छोड़ो, जो आपने कराया उसको अच्छे से रिवाइज करो। दैट इज द थिंग। मैक्रो 12th इक्वल्स टू सीयूईटी, ठीक है, सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। सिलेबस आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो ये सीयूईटी का सिलेबस है, तो आप ये मैच कर सकते हो, सेम है बिल्कुल। तो बोर्ड्स पर फोकस करोगे। बोर्ड्स पर कैसे फोकस करोगे? बोर्ड्स के पीवाईक्यूज करो, पिछले साल के सारे सेट करो, उससे पहले के सारे सेट करो, है ना। ऐसे लाइक पिछले 5 साल के कर लो, और एटलीस्ट 15 सैम्पल पेपर अगर आप कर लो प्रीवियस ईयर वाले, प्लस कुछ नए जोड़ के, मतलब 10 से 15-20 इतना अगर आप कर लोगे इकोनॉमिक्स का, देन इट विल बी इनफ, बहुत हो जाएगा। अब मैक्रो में 2 चीज़ें हैं, एक है कॉन्सेप्ट और दूसरा है न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट है लाइक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपने समझा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन समझी, उसका फॉर्मूला याद करा, दैट्स इट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स लाइक आपके पास जो फॉर्मूले हैं, लाइक एमपीसी का है, एमपीएस का है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स आप जब तक खुद से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आप ऐसा कह सकते हो कि आपने एक बार याद करा, आपकी अगर लाइक लर्निंग स्पीड अच्छी है, आपने एक बार याद करो, आपको याद हो गया, आप लिख दोगे, अंडर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। बट न्यूमेरिकल्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक, क्योंकि वो फिर मैथ्स जैसे ही हो जाता है, वो बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैक्रो में लाइक आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, लाइक फार्मूला शीट बना लो, जितने फार्मूले हैं मैक्रो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, उन सब के फार्मूले आपकी एक फार्मूला शीट होनी चाहिए। फिर शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, लाइक वो रिवीजन करने में आपको ईजी रहेगा। बार बार आप अपने जो स्कूल के बल्कि नोट्स हैं या फिर पूरी बुक आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुक मैंने बताई थी आपको एनसीईआरटी, प्लस मैंने जो फॉलो करी थी वो थी संदीप गर्ग, ठीक है। सो विद दिस मैक्रो कम्स टू एन एंड। स्टिल यू हैव डाउट, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास। अभी इकोनॉमिक्स पर 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा मैं। नाउ वी विल मूव टू आईईडी। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो बिजनेस स्टडीज जैसा है, बिल्कुल आपको याद करना है ना। या आपने एक पेज याद करा, कोई क्वेश्चन आपने याद करा, लाइक डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है, वो आपने याद करे, पहले ही चैप्टर में है, तो आपने याद करे, देन राइट इट, सिंपल। जब आप लिखोगे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं, कि उस वक्त बर्थ रेट इतना था, आईएमआर इतना था, है ना, वो सब आपको याद हो गया है। एंड कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं होगी उन्हें रिवाइज करो, एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस इन द होल सिलेबस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। दैट पॉइंट्स रिक्वायर इंटेंसिव रिवीजन। पूरी की पूरी बुक बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं केवल उन्हें रिवाइज करो,
और वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। जब आप आंसर राइटिंग करोगे, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो सैम्पल पेपर्स हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, बिकॉज लिखने से ही आपके हाथ को भी आदत पड़ेगी कि ठीक है ऐसे ऐसे वो, क्योंकि हैंड भी मेमोरी सेव करता है। सो दैट इज इट फॉर आईईडी, है ना। आईईडी ने तो अभी ज़्यादातर आपका उसमें दिमाग खराब कर रखा होगा सीयूईटी में। अगर उसकी बात बताऊँ ना, तो देखो आईईडी ने कर दिया है कम बैक, है ना। हमें तो देखो, वैसे आप कितनी अच्छी पोजीशन में हो, आपको अभी जनवरी में ही पता है आपका सिलेबस क्या है। हमें 1 मार्च को पता लगा था ये कि आईईडी हट गया है और माइक्रो आ रहा है। हम तो चाह के भी माइक्रो मतलब पेपरों के बीच में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते थे, समझ रहे हो आप। हमने उसके बाद ही करा है, लाइक जो 27 मार्च के बाद हमारे पेपर खत्म हुए थे, हमने उसके बाद माइक्रो स्टार्ट करा था। बट यू हैव स्टिल टाइम। आप आईडी तो आप बोर्ड्स के लिए कर ही रहे हो, माइक्रो आपको पहले पिछले साल से ही आपको अंदाजा था कि पिछले साल आया, इस साल भी आएगा, है ना। सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन अस, जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया था। अब देखो आईडी के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के लिए भी बहुत सालों से, है ना, बोर्ड्स में भी अवेलेबल है, और आईडी 3-4 साल से सीयूटी में भी आ रहा था। तो इंडियन इकोनॉमी का लगभग जितना सिलेबस था वो सब एनटीए और सीबीएसई कवर कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे कर लो, एक बार आपने सिलेबस कर लिया सारे के सारे, आप पीवाईक्यूज भी कर लो, कुछ बचेगा ही नहीं सिलेबस में। इतना सिलेबस है ही नहीं। आईडी की इतनी मोटी सी वो बुक है ना, जो लाइक मैंने संदीप गर्ग से करा था, जो हमारे स्कूल में थी, और बाकी एनसीईआरटी, तो इतनी मोटी बुक है। अब उसमें से वो कितने ही क्वेश्चन पूछेंगे, कितने सारे शिफ्ट्स में वो सब कवर कर चुके। तो अगर आप बस पीवाईक्यूज ही कर लो, आईडी में और कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। आपने एक बार सिलेबस याद करा, बोर्ड से उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, यू विल बी एट अ गुड पोजीशन। उसके बाद मार्च में आपने बस पीवाईक्यूज स्टार्ट करे एंड बस हो गया आईडी, और कुछ नहीं करना। सो आईडी में मैंने आपको बता दिया, और आईडी का आप सिलेबस देख पा रहे हो गया ना, जो 7 यूनिट्स है हमारी, तो वो सारा सेम सिलेबस है बोर्ड का। और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिर से आंसर राइटिंग है। आज आपने कुछ याद करा, उसको आज लिख लो, और थोड़े टाइम बाद लाइक कल या परसों एक दिन जैसे भी आप अपना रिवीजन वो रखो, उसमें फिर लिखने की कोशिश करो कि आपको वो याद हो गया है। और जब आप एक बार लिख लोगे ना, एक बार वो आपको याद हो गया, फिर नहीं भूल पाओगे यार। फिर मतलब बहुत छोटे से रिवीजन से आपको उस सारे का सारा याद आ जाएगा, फिर भूलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर नहीं भूलोगे। इसलिए राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अपना माइंडसेट चेंज करो कि आईडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ गुड थिंग कि आईडी आ रही है, इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। नाउ विल मूव टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज द मोस्ट टेंशन गिविंग पार्ट टू यू, बिकॉज माइक्रो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। पिछले साल पढ़ा था आप लोगों ने 11th में, जो ड्रॉपर है उन्होंने तो 2 साल हो गए, बट वो बीच में पढ़ ही रहे होंगे। सो दैट इज द थिंग, है ना। तो माइक्रो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले माइक्रो के रिसोर्सेज की बात कर लेता हूँ। फ्री रिसोर्सेज है ना, आप सुनील पांडा सर से कर सकते हो या फिर अड्डा 247 से कर सकते हो। दोनों मैंने मतलब अभी लिख के भी देखा, तो उनके व्यूज भी मतलब वो सब ठीक है, और क्वालिटी भी बढ़िया है। एंड दोनों मतलब इंस्टीट्यूट्स, मतलब दोनों टीचर्स मतलब बढ़िया रिनोन क्वालिटी के, है ना। तो आप वहाँ से दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, है ना, वहाँ से आप कर सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो जैसे सीयूटी में एक ही साल आई है, तो उतने क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन हैं। सीयूटी का पेपर कब तक चला था? 13 मई से 2 जून तक पेपर चला है। इतनी शिफ्ट्स हैं, एक दिन में 3-3 शिफ्ट्स, 2-2 शिफ्ट्स भी हो रही थी। तो उतने में माइक्रो के जितने पेपर हैं सारे के सारे कर डालो पिछले साल के, ठीक है। आप कोई भी बुक लोगे, चाहे वो टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, वीके ओरियो, है ना, इतनी सारी बुक्स हैं। आप उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल हो जाएंगी ऑनलाइन। आप वहाँ से उनके पीछे जितने क्वेश्चन हैं वो सब कर लो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे माइक्रो में, उतनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी, और उतना मतलब आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को एग्जाम में। मतलब आपको सारे क्वेश्चन फैमिलियर लगेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ये तो कहाँ से आ गया। और इको के लिए मतलब मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि इको के लिए मॉक्स अगर आप ले सकते हो तो मॉक्स कहीं से ले लो, वरना इको के मॉक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लाइक जो अब नया कॉम्बिनेशन बना है तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के, मैक्रो माइक्रो आईडी, ऐसे अभी तक मॉक्स तो कहीं पर अवेलेबल थे नहीं। सो आपको नए मॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें तीनों अवेलेबल हों। आईडी के लिए अगर मैं अपनी बुक लिस्ट बताऊं तो संदीप गर्ग, बिकॉज स्कूल में हमारे वही यूज़ हो रही थी। और दूसरी चीज़ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज डायरेक्ट लाइन आती है कभी कभी उठ के वहाँ से। सो एनसीईआरटी छोड़ने का रिस्क मत लेना, स्पेशली इन आईडी बीएसटी ऐसे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर और साथ में कुछ स्पेशल टिप्स दूं तो शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एक आपने चैप्टर रिवाइज करा, उसके हाथ के हाथ शॉर्ट नोट्स बना लो, एक चैप्टर एक पेज पर, क्योंकि कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि लाइक वो 2-3 पेज पे जा रहा हो। छोटे से छोटा लिखो, कम से कम जो चीज़ें याद नहीं हो रही है केवल वही लिखो, एंड मेक इट 1 पेज 1 चैप्टर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपने अगर कोई चीज़ आज याद करी है, देन उसको लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत बार पहले ही बोला है, इस वीडियो में बहुत बार बोल दिया है, बिकॉज राइटिंग करके ही वो याद होगा, है ना। जितने भी बड़े से बड़े एग्जाम से बिना पेन पेपर पर लिखे याद नहीं होता है गाइज, ठीक है। और अगली चीज़ है मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। मैंने क्योंकि प्रॉपर लाइक रिसर्च करी थी कि कैसे क्या चीज़ें बतानी है, तो मॉक्स एंड पीवाईक्यूज हैं, इन्हें छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत देगा आपको। और साथ में उसका एनालिसिस करना है, फिर मॉक्स का एनालिसिस करना है, कहाँ गलती करी है आपने। एंड
जहाँ गलती करी है केवल उस टॉपिक को, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो एक बार फिर से, पूरी बुक बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सो ये था गाइस पूरा इकोनॉमिक्स का वीडियो, माइक्रो मैक्रो आईडी हमने तीनों कवर करे हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, वैसे मैं बनाऊंगा वीडियो श्योर, बट मैं अगली वीडियो में जो आपके अब डाउट आएंगे मैं उन्हें कवर करना चाहता हूँ। सो प्लीज अगर छोटे से छोटा डाउट भी है वो भी कमेंट में लिख के जरूर जाओ। अगर और कोई रिकमेंडेशन देना है मेरे को, मैं कैसे अपनी वीडियोस को और इंप्रूव कर सकता हूँ, देन वो मेरे को बताओ। और एडिटिंग करने की जरूरत है या जो भी चीज़ों की जरूरत है ना, वो सब मेरे को बताओ। और क्या अच्छा लगा वीडियो में वो जरूर कमेंट कर देना। हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल।